हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अवकल समीकरण dy बटा डी एक्स बराबर वाई बटा एक्स लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस एक का हल है। तो हमें क्या करना है, इस अवकल समीकरण का हल बताना है। तो सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो मुख्य अवधारणा के अनुसार यदि dy बटा डी एक्स बराबर अगर एफ वाई बटा एक्स के रूप में परिवर्तित हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? समघात अवकल समीकरण बोलते हैं। समघात अवकल समीकरण। इस इस समीकरण को हम समघात अवकल समीकरण बोलेंगे। और इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें मानना होगा, माना y बटा एक्स जो है वह किसके बराबर है? v के बराबर है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, देखिए y बराबर वी एक्स को इसके अंदर रखेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो कितना बनेगा? डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले x का कर दिया तो v ऐसे कैसे ही, फिर v का कर दिया तो डी वी बटा डी एक्स, और यहाँ पे x ऐसे कैसे ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास प्रतिस्थापित करना होता है हमको डी वाई बटा डी एक्स में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इस प्रश्न में देखते हैं कि यह इस प्रकार की समीकरण बनती है कि नहीं। तो y बटा एक्स आ जाएगा और यहाँ पे log y माइनस लॉग एक्स और प्लस एक आ जाएगा। अब देखिए, इसको हल किया हमने तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब हमें पता है लॉग एम माइनस लॉग एन जो है वह किसके बराबर होता है? लॉग एम बटा एन के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? y बटा एक्स लॉग, यहाँ पे कितना हो जाएगा? y बटा एक्स माइन प्लस एक हो जाएगा, यह बनेगा। अब देखिए, यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स जो है वह क्या बनेगा? वह बन जाएगा हमारे पास में, यह हमारे पास बन गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले हम यहाँ पे y की जगह वी एक्स रख सकते हैं। तो अगर हम y की जगह वी एक्स रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? डी वाई बटा डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बनेगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ से हमने इसको हल किया तो क्या बनेगा? देखिए, हमने डी वाई बटा डी एक्स की जगह वह मान रखा तो v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स रख रहे हैं। यह किसके बराबर है? देखिए, यह बराबर है y बटा एक्स, वाई बटा एक्स की जगह v आ जाएगा और फिर log v प्लस एक आ जाएगा, यह बनेगा। अब देखिए, यहाँ से हमने इसको हल किया तो v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर v log v प्लस v बनेगा। अब v से v कट जाएगा तो x डी वी बटा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? v log v हो जाएगा। इसको हल किया। अब यहाँ से देखिए, हम चर पृथक्करण कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास v log v का अलग फलन है और x का अलग फलन है। तो यहाँ पे v log v हमारे पास भाग में आ जाएगा और यह बराबर हो जाएगा dx बटा x हो जाएगा। यहाँ हम समाकलन कर सकते हैं और प्लस c लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए, ये log v जो है इसका समाकलन कैसे होगा? देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना log v जो है वह किसके बराबर है? t के बराबर है। तो यहाँ से हमने log v को t के बराबर माना तो यहाँ कितना बन जाएगा? एक बटा v डी वी बराबर डी टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको समाकलित कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? डी टी बटा टी हो जाएगा हमारे पास ये, और बराबर हो जाएगा डी एक्स बटा एक्स और प्लस सी हो जाएगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं। और तो देखिए, यहाँ से हमारे पास में जो डी टी बटा टी है तो उसका होता है log मापांक टी, लॉग मापांक टी, और बराबर लॉग मापांक कितना हो जाएगा? x हो जाएगा यह है। और प्लस, अब देखिए, जब दोनों पद ही लॉग में है तो हमें c भी लॉग में लेना होता है, तो हम इसको c डैश बोल देंगे। तो देखिए, लॉग c डैश बोल दिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? t जो है यह किसके बराबर हो जाएगा? यह देखिए, यहाँ पे लॉग मापांक t जो है वह किसके बराबर हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा लॉग, अब देखिए लॉग m प्लस लॉग n जो होता है वह किसके बराबर होता है? लॉग m प्लस लॉग n, यह लॉग mn के बराबर होता है। यहाँ से कितना हो जाएगा? x, यह हो जाएगा x c डैश हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, t का मान हम रख सकते हैं। t का मान कितना है? log v है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए log v, अब देखिए जो बाहर वाला log है वो तो हट जाएगा। तो हमने यहाँ पे बोला c x c डैश हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अब इस v का मान भी रख देते हैं तो log यहाँ पे कितना हो जाएगा? y बटा x बराबर x c डैश हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास जो उत्तर है वह e की घात में है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे, यहाँ जो आधार में ही है, हम देखिए यहाँ पे हम एक गुणधर्म का उपयोग करते हैं। log m a जो है वह किसके बराबर है? अगर n के बराबर है तो m बराबर a टू दी a की घात जो है वह कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ये इसका उपयोग करते हैं हम। तो y बटा x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए e की घात x c डैश हो जाएगा। देखिए, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? y बराबर x e की घात x और c डैश है। अब देखिए, e की घात c डैश को हम कोई नया अचर है, नया स्वेच्छ अचर a लिख देते हैं।
तो यहाँ पे यह बन जाएगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ जैसे यहाँ प्रश्न में k बोला है, तो इसको हम k भी बोल सकते हैं। ये हमारे ऊपर होता है, स्वेच्छा अचर को लिखना किस रूप में लिखते हैं वो हमारे ऊपर होता है, तो हम इसको k भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ घात में है, e की घात kx है, तो अब e की घात kx है तो हम इसको इसमें भी परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने ये k लिखा, तो अब e की घात ये c डैश था, वो ऐसे का ऐसे पड़ा रहे, तो यहाँ पे इसको c डैश रहने दें। अब c डैश जो है उसको हम k भी लिख सकते हैं, तो हमने इस प्रकार से लिख दिया कि y बराबर x e की घात यहाँ से x, और x c डैश को हमने k लिख दिया। तो हम स्वेच्छाचार अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। c डैश लिखें चाहे k लिखें, वह है तो स्वेच्छाचारी, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यह हम जो प्रश्न में दिया होता है उसके अनुसार हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा। तो यहाँ से हम उत्तर देखें तो या बी उत्तर जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का सही विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।